भारतीय राजनीति के लिए आज का दिन बेहद खास है। सियासी पंडितों की अगर माने तो उनके अनुसार आज का दिन 2024 लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा तय करेगा। आपको बता दें कि जहां एक और बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक चल रही है, इस बैठक में कुल 26 दल शामिल हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में एनडीए की भी एक बड़ी बैठक चल रही है। एनडीए की इस बैठक की अगुवाई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और एनडीए की इस बैठक में 38 दल शामिल हुए हैं। तो आपको बता दें कि एक और विपक्ष के पास 26 दल है, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की बैठक जिसमें कुल 38 दल शामिल हुए हैं और आज पूरे दिन इन्हीं चीजों को लेकर चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि ये जो पूरी चर्चा हो रही है, ये कौन सा दल किस दल के साथ जाएगा, कौन सा दल किस दल के विरोध में रहेगा, इन तमाम चीजों को लेकर दिशा और रणनीति तय की जा रही है। वहीं इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए थे उसको लेकर और लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को लेकर भी चर्चा हो रही है। आइए अब आपको हम दिखाते हैं एक नजर में कि 2019 लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए और विपक्षी दल के पास कितनी सीटें हैं। वहीं इस बैठक को लेकर मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है कि एक ओर कौरवों की बैठक है तो दूसरी ओर पांडवों की बैठक है। इस बयान पर काउंटर करते हुए आरएलडी नेता अनुपम मिश्रा ने कहा है कि इतने दिनों तक सत्ता मिलने के बाद भी अगर 38 दलों के साथ बैठक करनी पड़ जाए तो इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनावों की तैयारियों में सभी सियासी दल जुट गए हैं। विपक्षी दलों की एकजुटता के बीच बीजेपी भी एनडीए की बैठक से शक्ति प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं बीजेपी 38 दलों के साथ बैठक कर रही है। इन बैठकों के बीच इस बात को लेकर बहस तेज हो गई है कि आखिर लोकसभा और राज्यसभा में किसकी ताकत कितनी ज्यादा है। आइए एक नजर डालते हैं एनडीए और विपक्षी दलों की सीटों पर। अगर बात करें लोकसभा में एनडीए की सीटों की, तो बीजेपी को 2019 लोकसभा में कुल 301 सीट मिली और उसके सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए की सीटों की संख्या 333 हो जाती है। अगर लोकसभा में विपक्षी दलों की ताकत की बात करें तो 2019 के नतीजों के अनुसार विपक्ष बेहद कमजोर नजर आता है। फिलहाल सबसे बड़ा विपक्षी दल कांग्रेस है जिसके कुल 50 सांसद हैं। इसके अलावा डीएमके 24, तृणमूल कांग्रेस 23 और जेडीयू 16, मात्र 3 दल ऐसे हैं जिनके 10 से अधिक लोकसभा सांसद हैं। राज्यसभा की बात करें तो एनडीए और विपक्षी दलों के दरमियान चंद सीटों का ही फासला है। राज्यसभा में एनडीए के कुल 111 सांसद हैं, तो वहीं विपक्षी दलों के पास 98 राज्यसभा सांसद हैं। एनडीए और विपक्ष की इस बैठक को लेकर सियासी गलियारों में हलचल भी खूब है और एक दूसरे पर आरोप का दौर भी चल रहा है। इस बैठक को लेकर मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि एक तरफ कौरवों की बैठक हो रही है और दूसरी तरफ वो पांडवों की। एक तरफ पांडवों की बैठक चल रही है, एक तरफ कौरवों की बैठक चल रही है। अब आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। बैठक को लेकर आरएलडी के राष्ट्रीय संयोजक अनुपम मिश्रा ने एनडीए पर जमकर निशाना साधा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हो रही इस बैठक पर हमला करते हुए कहा कि इतने दिन सत्ता मिलने के बाद भी अगर 38 दलों के साथ एनडीए को बैठक करनी पड़ रही है तो इससे साफ जाहिर होता है कि जनता ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया है। यदि आप सत्ता में हैं, सरकार में हैं और आपके खिलाफ अगर कोई मोर्चा बनता है तो ये आपकी पूरी नाकामी है। पिछले वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 से सत्ता में आई है, उन्होंने सिर्फ एक बात पे ध्यान दिया, वो था हिंदू मुस्लिम। देश हमारा बहुत ही प्यार और भाईचारे का देश था। आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक हिंदू मुस्लिम विभिन्न जाति वर्गों के लोग बहुत ही प्यार और स्नेह से आपस में रहते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के लिए, ये बड़ी दुखद बात है कि उस भाईचारे को तोड़ा, उस सौहार्द को तोड़ा। उसके बाद में इन्होंने उस हर बात को उठाया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीच के समय ऐसे आए जब राजनीतिक पल्स को ये ज़्यादा बेहतर समझ पाए और हिंदुस्तान में उस समय कई सारे करप्शन और इस तरीके के चार्जेस आए, लेकिन कोई प्रूव हुआ नहीं। हम उस पर नहीं जा रहे, हम इस बात पे जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नए विकल्प की बात की, लोगों की मनोभावनाओं को उन्होंने उभारा और कहा हम एक बेहतर विकल्प देंगे, लेकिन ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया। झूठे वादे किए, लोगों की उम्मीदों को जगाया,
सब बार बार सभी लोग रिपीट करते हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ कि किसके अकाउंट में कितना आएगा और कितने रोजगारों का सृजन होगा। भ्रष्टाचार पे ज़ीरो टॉलरेंस की नीति होगी। ना किसी के अकाउंट में पैसा आया, ना कहीं रोजगार का सृजन हुआ, आंकड़ों की खेलबाजारी कर रहे हैं। और उसके बाद में भी सीमाएं भी सुरक्षित नहीं हुई। चाइना ने कहाँ तक बना लिया है, क्या क्या हुआ है, वो कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जनता की मनोभावनाओं का ही प्रतिफल है कि बेंगलोर और पटना में बैठकें हो रही हैं। आप यदि सारे ये काम कर रहे होते तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं किसी और विपक्षी एकता और ऐसे मोर्चा बनाने की आवश्यकता होती। वो मुझे लगता है कि वो अपने आप को बेहतर पहचानते हैं। वो खुद ही अपने आप को कौरव तो मानते ही रहे हैं और पहले भी कहते रहे हैं। तो ये उनका अपना डिसीजन है कि वो क्या समझते हैं। और पांडवों की बैठक अगर कह रहे हैं तो वो तो कहते हैं हमारे साथ कम लोग हैं, ऐसे ही तो कहते हैं। और पांडवों के साथ लोग कम थे, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनकी बुद्धि पर बैठ चुका है उनका विनाश। 2024 उनके लिए आसान नहीं होगा। और इस तरीके की उनकी अनर्गल बयानबाजी पे मैं ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहूँगा। जनता के बीच में काम करें यदि उनको लंबे समय तक सत्ता में रहना है, तो जिन मनोभावों को, जनता के जिन विचारों को उन्होंने हथियार बनाया और सत्ता तक पहुँचे, उनकी पूर्ति करें। प्रदेश के विकास पे ध्यान दें। अस्पतालों की स्थिति खराब है, सड़कों की स्थिति खराब है, लॉ एंड ऑर्डर ज़ीरो है। मुख्यमंत्री आवास से 2-2, 4-4 किलोमीटर पर दिन दहाड़े गोलियाँ चलती हैं, लोगों का कत्लेआम होता है। कहा था इन्होंने कि अमित शाह जी आए थे कि लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में महिलाएं रात 12-1 बजे तक चलती हैं। आप शहर में देख लीजिए, 5-6 बजे के बाद लड़कियां आपको अकेले नहीं मिलेंगी, कोई सुरक्षित है नहीं। तो जितने इनके वादे थे, जितनी बातें थे, उसमें सब में ये बुरी तरीके से फेल हो चुके हैं। और जिसका इन्हें 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शन में जवाब मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी विल नॉट रिपीट अगेन।